सीएम योगी का बुलडोजर तो लालू प्रसाद यादव की जेसीबी। उधर बुलडोजर से फूलों की बारिश हो रही है और इधर जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं। एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनके ऊपर बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, और दोनों बाहुबलियों का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ योगी जी हिंदुत्व का बखान कर रहे हैं, अपने बुलडोजर की बड़ाई करते हुए किस तरह से यूपी में नस्त नाबूद कर दिया माफियाओं का, इसका गुणगान कर रहे हैं। किस तरह से बेटियां यूपी में सुरक्षित हैं, यमराज किस तरह से अगले चौराहे पर मिल रहे हैं, इसका बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रत्याशियों के लिए जी जान लगा दिया है। कल रोड शो था रीतलाल यादव के लिए। अब मैं बताऊंगा दोनों के बाहुबली कैसे, दोनों के गुंडे कैसे, दोनों गुंडों का नेतृत्व कैसे कर रहे हैं, दोनों गुंडों को जिताने के लिए अपील कैसे कर रहे हैं। इसे आप हमारे वीडियो में देखेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लालू प्रसाद यादव गुंडों के नेता, आदित्यनाथ यादव गुंडों के नेता। अब आप गुंडों को चुनेंगे, अच्छे लोगों को चुनेंगे, ये आपका काम है, लेकिन गुंडों के नेतृत्वकर्ता दोनों ही हैं। ऐसे में निर्णय आपको लेना है, मालिक आप हैं। न लालू प्रसाद यादव बिहार के मालिक हैं, न यूपी के मालिक आदित्यनाथ योगी भी हैं, योगी ही हैं, ऐसा भी नहीं है। मालिक तो जनता है, संविधान में जनता को मालिक बताया गया है। आइए साहब, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बिहार के दानापुर में, जहां दोनों तरफ से आरजेडी लड़ रही है। दोनों तरफ से आरजेडी, और एक प्रत्याशी जेल में है, जिन्हें जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव ने 10-15 किलोमीटर का रोड शो किया। यह है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव पर तमाम मुकदमे हैं, 40 से अधिक मुकदमे बताए जाते हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी, जमीन का कब्जा करना, 42+ मुकदमे हैं। जेल में है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक के पति सत्यनारायण सिन्हा की हत्या में अध्यक्ष की निचली अदालत से बरी हो गए थे। हाई कोर्ट से फिर से इस मामले को रिस्टोर करके सुनवाई शुरू हो चुकी है। और इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव 1995 में, 2000 में रहे हैं, यहाँ से विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री भी बने। अलग बात है कि इस सीट को बाद में छोड़ दिया था उन्होंने। अब रीतलाल यादव ने एक याचिका किया था हाई कोर्ट में कि साहब, जैसे अरविंद केजरीवाल को बाहर किया गया ना, चुनाव प्रचार में आ गए थे, वैसे ही साहब हमको भी बाहर किया जाए। कानून तो सभी के लिए बराबर है ना होता है, तो हमको काहे भीतरा रखा है। अरे चुनाव भर हमको निकाल दो और फिर हम चुनाव हमारा निकल जाएगा, फिर हमको जेल में ठेल देना है। कोर्ट ने अभी तक इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया के साथ इस जो यह था रोड शो था, उसे संपादित किया। अब बीजेपी की तरफ से कौन लड़ रहे हैं उनको जानिए। यह है रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के साथ केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देखा जाए तो इनकी शुरुआत आरजेडी से होती है, आरजेडी से यह, और 1996-97 में सांसद रहते हैं। 2009 से लेके 2014 तक यह सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, और फिर गंगा स्नान करते हैं। मोटा भाई ने अक्षत मार करके शुद्ध करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। रामकृपाल यादव शुद्ध हो। रामकृपाल यादव अब सारे गुण दोष से मुक्त हो। रामकृपाल यादव मुक्त हो गए, गंगा स्नान कर लिया, गौ माता की जय जयकार करने लगे, शुद्ध होकर के यह 2014 और 2019 में सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब ये अपराध से कोसों दूर हो जाते हैं, संत सदृश से रामकृपाल यादव। अब उसके बाद अगला चुनाव यह हार जाते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है। अब इन्हें वहां से विधानसभा का टिकट दिया गया है। रामकृपाल यादव, यदि इनकी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को कहेंगे बहुत हो गया, अब हमारा नेता रहेगा रामकृपाल यादव। स्थिति बनने की बात है, किसकी सीटें कितनी आती है, यदि वह स्थिति बनी तो। अब आप बताइए, दोनों तरफ से तो आरजेडी ही लड़ रहा है, और वहां जो प्रशांत किशोर की पार्टी के थे, जिस दिन नामांकन था शाह जी का, शाह जी गए मंदिर में पूजा दर्शन करने और वहीं से गायब हो गए।
बड़ी हलचल मची, कहाँ गए कहाँ गए। जनसुराज के प्रत्याशी का अपहरण हो गया, वही रीतलाल कराया होगा, जो जेल में है वही शुरू किया भाजपा ने, वही रीतलाल यादव कराया होगा अपहरण, उसका धंधा है, वह लूटता है, रंगदारी, जेल से ही उसका सब कुछ चलता है। तो उसी बीच शाह जी के साथ देखे गए, यानी अमित शाह के साथ शाह जी देखे गए, जो जनसुराज के प्रत्याशी। इसलिए गुंडा उधर भी गुंडा इधर भी, ऐसे में किस गुंडे का साथ आप देते हैं तय करना आपको है। बिहार में बदलाव आपको करना है। बिहार कैसे बदलेगा यह आपके हाथ में है। बिहार की राजनीति में बाहुबली, दबंग, गुंडा, बदमाश, आवारा, अराजक तत्व, रंगदारी वसूलने वाला, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और कोई दल यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे में गुंडा, बदमाश, मवाली, तस्कर, माफिया नहीं है। सब एक से एक हैं, कोई 19 है, कोई 20 है। देखिए ना, अब आज जो आरजेडी में है, कल चला गया उसमें जेडीयू में, अब वह चला गया भाजपा में, गंगा स्नान कर लिया तो अशुद्ध हो गया। और जेडीयू में था, भारतीय जनता पार्टी में था, आरजेडी में आ गया तो अब वो गुंडा हो गया। कल तक तो बहुत अच्छा था। तो चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर नीतीश कुमार हो, या फिर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हो, या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव हो, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, सब किसका प्रचार कर रहे हैं? बहुलता में गुंडे, बवाली, अपराधी, माफिया, ऐसे तस्करों का ही प्रचार कर रहे हैं। अब निर्णय जनता के हाथ में है कि वह क्या करेगा। इनके द्वारा प्रायोजित किसी गुंडे को आप अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, आप अपना मत देकर के उसे सदन में भेजते हैं, या फिर आप स्वतंत्र निर्णय लेकर के, कोई निर्दल लड़ रहा हो, कोई अच्छा हो, कम से कम उसको भी तो वोट पड़ना चाहिए। उसका मनोबल कब उठेगा? वह जान गया है कि भैया निर्दल का कोई समय नहीं है, अच्छे लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है, अच्छे लोगों के लिए वैकेंसी ना तो भाजपा में है, ना ही जेडीयू में है, ना ही आरजेडी में है, ना ही कांग्रेस में है, और ना ही बीएसपी में है। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।